बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वालिदैन, क्या आपने कभी सोचा है हम अपने बच्चों को रोज क्या सिखा रहे हैं? क्या सिर्फ दुनिया की बातें, या फिर वो भी जो कब्र में काम आएगा? बच्चों की परवरिश तालीम नहीं, तरबियत से मुकम्मल होती है। आज हम बात करेंगे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। वो तरीका जो दिल को छू जाए और रूह तक असर करे। जब बच्चे गलती करते हैं, क्या आप भी अपने बच्चे को रोज ये कहते हैं, ऐसा मत करो? कितनी बार कहा है, तुम समझते क्यों नहीं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है, जिसमें हम जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाईं और कैसे एक माँ बाप का रवैया बच्चे की जन्नत या जहन्नम तय कर सकता है। हिस्सा 1, बच्चों की पहली स्कूल, घर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत यानी इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। सही बुखारी। मतलब हर बच्चा मासूम होता है, लेकिन माहौल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो सवाल ये है, हम अपने घरों में कौन सा माहौल बना रहे हैं? क्या हमारे बच्चे अजान सुनते हैं या मोबाइल की आवाज? क्या उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहना सिखाया है या हाय बाय? आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन यही आदतें बच्चों की अखलाक और ईमान तय करती हैं। हिस्सा 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आदत सिखाने का फन। एक दिन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने एक खजूर उठाई जो सदके की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनके हाथ से ली और फरमाया, बेटा, यह सदके का माल है, हमारे लिए हलाल नहीं। न गुस्सा किया, न डांटा, बस प्यार से गलती समझाई और आदत बना दी। यही है तरीका सुन्नत, बच्चे की नरमी से तरबियत करना। हिस्सा 3, बच्चों को कौन सी अच्छी आदतें सिखानी चाहिए? 1, सलाम करना। जब बच्चा घर में दाखिल हो तो कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर किसी को सलाम करना आदाब सिखाता है। 2, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बच्चा भूल जाए तो माँ बाप प्यार से याद दिलाएं। 3, नमाज की आदत। 7 साल से पहले ही बच्चों को नमाज की मोहब्बत दिलाइए। उनके लिए छोटा जानामाज, छोटी टोपी और साथ में नमाज पढ़िए। 4, छोटे छोटे जिक्र और दुआएं, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, आमंतु बिल्लाह। ये दुआएं बच्चा दोहराता जाएगा तो ज़ुबान भी पाक और दिल भी रोशन हो जाएगा। हिस्सा 4, माँ बाप का रवैया, सुन्नत के मुताबिक। गलती पर गुस्सा नहीं, राह दिखाइए। बच्चों से गलती होना फितरी है, लेकिन गुस्सा, तौहीन या मारपीट ना उनके दिल को सुधारती है, ना उनके ईमान को। सुन्नती तरीका अपनाइए, उनकी बात सुनिए, गले लगाइए और प्यार से समझाइए। यही तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हिस्सा 5, सुन्नत से 3 प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो हर पेरेंट यूज कर सकता है। 1, रोल मॉडल बनिए। जैसा आप करेंगे, बच्चा वैसे ही सीखेगा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चा बिना कहे पीछे खड़ा हो जाएगा। 2, हर रोज एक इस्लामी आदत सिखाइए, जैसे मंडे सलाम करना,
ट्यूसडे, दुआ से खाना शुरू करना। वेडनेसडे, जिक्र की आदत। थर्सडे, गलती मानना। फ्राइडे, छोटी सूरह याद कराना। 3, कभी तू कुछ नहीं कर सकता मत कहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। बच्चे का दिल शीशे जैसा होता है, एक लफ्ज उसकी पूरी सोच बदल सकता है। हिस्सा 6, आज के दौर की चैलेंज। आज का बच्चा मोबाइल, रील्स और स्क्रीन्स में खो गया है। उसे असल इंसानियत, अदब और ईमान सिखाने की जरूरत है। तो हम क्या करें? घर में मोबाइल टाइम लिमिट रखें, इस्लामिक बुक्स और वीडियोस दिखाएं, बेड टाइम पर दुआएं सुनाएं। हर रोज उसे कहिए, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। हिस्सा 7, पावरफुल पेरेंटिंग दुआ। ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा और उन्हें सच्चा, हिदायत वाला बना। याद रखिए, आज जो आदतें आप अपने बच्चों में डालेंगे, वही कल उनकी जिंदगी की किताब बनेंगी। अगर उन्हें नमाज की आदत दिला दी, तो हर सजदा आपका सवाब बढ़ाएगा। अगर उन्हें गीबत से रोका, तो उनके जरिए आप जन्नत के काबिल बन सकते हैं। बच्चा जो आज सीखेगा, वही कल समाज में बांटेगा। तो क्यों न उसे सबसे बेहतरीन चीज दें? सुन्नत परवरिश सबसे ताकतवर तोहफा है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपको ये तरबियती गाइड पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर घर तक सुन्नत की रोशनी पहुंचे।